डेली वेजरों को 25,000 तनख्वाह कम से कम मिलनी चाहिए जब तक इनको पक्का नहीं होते हैं। तो मेरे को पत्रकार मित्र ये मुझसे पूछ रहे थे कि असेंबली का सेशन इस बार कैसा रहा, तो यहां तक हमारा मानना है, मिशन स्टेटहुड का मानना है, ये असेंबली का सेशन जो है ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से बर्बाद हो गया। कोई काम, कोई सही फैसला हम नहीं ले पाए। दूसरा ये कहेंगे कि इन्होंने जम करके राजनीति जो है डेली वेजर्स के ऊपर की, और उनको पिछले 11 साल में एक भी डेली वेजर भारतीय जनता पार्टी ने, और 5 अगस्त 2019 के बाद आर्टिकल 370 के तोड़ने के बाद और रियासत को तोड़ने के बाद एक भी डेली वेजर इन्होंने पक्का नहीं किया। आज मुबारक की बात है, डेली वेजर्स को मैं मुबारक देता हूं कि जो इनके नेताओं ने आज जो स्ट्राइक कॉल ऑफ कर ली है, बड़ा सही फैसला है इनका। और इनसे मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वालों को कहें इनके ऊपर भरोसा मत करना, इनके पीछे लगे और इनसे कहें भारतीय जनता पार्टी वालों को कि आपकी मीटिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह और फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण से करवाए, और उनको कहें कि वन टाइम पैकेज पेंडिंग वेजेस और इनको पक्का करने के लिए एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज अनाउंस करें। ठीक है, हमारी अलायंस की सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बना दी है और उस हाई पावर कमेटी में चीफ सेक्रेटरी, लॉ कमिश्नर और साथ में फाइनेंस कमिश्नर और तमाम लोग हैं। लेकिन मैं इनसे नौजवानों से यह भी कहूंगा कि सिर्फ क्योंकि यहाँ पे ड्यूल पावर सिस्टम है, एक सेक्रेटरी से सरकार चलती है, एक राजभवन से चलती है, एक दूसरे की बातें नहीं मानते हैं, इसलिए इनके ऊपर भी भरोसा यकीन करके मत बैठ जाना, अपना आंदोलन जारी रखिए। मैं अभी भी रुकने के लिए नहीं कह रहा हूं। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो आपकी आड़ के अंदर सियासत कर रही है, इसने कई मुद्दे जम्मू के दबा दिए आपके ऊपर, आपकी आड़ में डेली वेजरों की, नौजवानों की, और साथ में इन्होंने दरबार मूव शुरू करने की आवाज को दबा दिया, रियासत के दर्जे की आवाज को दबा दिया, आर्टिकल 370 की आवाज को दबा दिया, शराब की दुकानें बंद करने को दबा दिया। यही नहीं, जो हम 200 यूनिट बिजली फ्री, 12 गैस के सिलेंडर, डबल राशन, दरबार मूव शुरू करना चाहते हैं, ये 1 करोड़ 30 लाख आवाम के लिए काम करना चाहते हैं, इन्होंने सब वो दबा दिया, क्योंकि ये सियासी लोग हैं, इन्होंने तो पिछले 10 सालों में कोई काम किया नहीं। सो इसलिए मेरा ये भी कहना है, अभी 3 दिन, अभी आप पूछ रहे हैं ना मेरे पत्रकार मित्रों की असेंबली सेशन का बाकी क्या रहा, अभी 3 दिन बाकी है, उसमें मैं अपनी सरकार से ये गुजारिश करूंगा, जम्मू कश्मीर की सरकार से, कि आप उमर अब्दुल्ला साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब एक बिल लाए शराब जम्मू कश्मीर में बंद करने के लिए, लीकर माफिया को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि बहुत से भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की पार्टनरशिप है लीकर माफिया वालों के साथ, दुकानदारों के साथ। इसलिए यहां पे जम्मू कश्मीर में नवरात्रों में टोटली बंद होनी चाहिए शराब और मीट की दुकानें। नंबर 2, दरबार मूव इसी अप्रैल से शुरू होना चाहिए। नंबर 3, ये बिजली फ्री और यहां पे मीटर्स लगे हुए हैं, रियासत के दर्जे में क्यों देरी हो रही है, ये हम जम्मू कश्मीर की असेंबली में इसकी बहस चाहते हैं। आर्टिकल 370 को किस अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तोड़ा गया है, उसके ऊपर भी हम इस असेंबली में बहस चाहते हैं। तो यही है, और जब तक डेली वेजरों को 25,000 तनख्वाह कम से कम मिलनी चाहिए जब तक इनको पक्का नहीं होते हैं, तो बेरोजगारियों के साथ हम खड़े हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ खड़े हैं, डोगरा रियासत को वापस लाएंगे, आर्टिकल 370 की जंग जारी रहेगी और जम्मू का एक डोगरा बेटा भी राज्यसभा में जाएगा।